वृंदावन में आप लोग में से बहुत सारे भक्त लोग वृंदावन जाते होंगे, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में जो प्राचीनतम मंदिर हैं, सप्त देवालय हैं, 7 ठाकुर सबसे प्राचीन हैं और स्वयंभू हैं, प्रकट हैं। उन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। जैसे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी वो प्रकट हुए हैं, श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, ये प्रकट हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में जो पुराने मंदिर हैं वृंदावन के, आज तो बहुत मंदिर हैं, नए बहुत सारे। प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर है श्री लाला बाबू मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है वृंदावन के, बहुत से लोग जानते भी नहीं। और एक समय में लाला बाबू मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर था, सबसे बड़ा। अभी तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हो गए। क्या इतिहास है लाला बाबू मंदिर का? नाम भी बड़ा विचित्र है, लाला बाबू मंदिर। ठाकुर जी का, श्री राधा कृष्ण का विग्रह है और ठाकुर जी का नाम ही लाला बाबू है। हम लोई बाजार से निकलते हैं तो रेतिया बाजार पहुंचकर, रेतिया बाजार से थोड़ा अगर उल्टे हाथ को मुड़े तो सीधा जाएंगे तो निधिवन आ जाता है। निधिवन से थोड़ा पहले दाएं हाथ को गली जाती है लाला बाबू मंदिर। लाला बाबू मंदिर का इतिहास है, लाला बाबू बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार हुए थे। बहुत बड़े जमींदार थे बंगाल के, उनका नाम था लाला बाबू। और छोटे मोटे जमींदार नहीं, खूब संपत्ति थी उनके पास। परंतु भगवान के भजन के प्रेमी थे। धनवान व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो, यह भी एक बहुत विचित्र संयोग है। धनवान थे, दिन भर अपनी जमींदारी का लेखा जोखा बही खाते देखते थे, और जैसे ही सांझ होने वाली होती थी अपने मुंशी मुनीम को कहते, अब बस हो गया, बंद करो, जाओ आप लोग, कल आना। और अपने घर जाते, स्नान करते, सुंदर नए कपड़े धोती कुर्ता पहनते, अच्छे अच्छे सोने के हार पहनते, इत्र लगाते, सुंदर बालों में कंघी तेल करते, अच्छे श्रृंगार करके अपने नौकरों से कहते पालकी लाओ, और पालकी पर बैठकर नौकर पालकी उठाते। जमींदार थे, पहले पालकी पे चलते थे, राजे महाराजे जमींदार। पालकी पे सवार होकर सीधे गंगा किनारे जाते थे, गंगा माँ के दर्शन करने, और वहां बैठकर कुछ देर भगवान का नाम जप करते थे। ये उनका रोज का क्रम था। गृहस्थ के लिए शिक्षा है लाला बाबू का जीवन। गृहस्थ में इतना नहीं उलझना चाहिए कि भगवान का नाम जपने के लिए टाइम ही ना निकले। धिक्कार है ऐसे गृहस्थ पर, वो सबसे ज्यादा आत्मघाती है वो गृहस्थ जो भगवान के लिए समय नहीं। और भगवान के लिए तो नाम कहने का है, समय तो अपने लिए निकालना है, क्योंकि भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। हमारे बिना भगवान का खूब काम चलेगा, परंतु भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं बनने वाला। इसीलिए गृहस्थ को अपने और कार्यों के साथ साथ अपने दिनचर्या में जोड़ना चाहिए कि सवेरे आधा घंटा 20 मिनट में भगवान का आरती जोत और 2-1 बात माला भजन जरूर करूँगा। अगर वो सौभाग्यशाली है, किसी ऐसे व्यवसाय नौकरी में है जिसमें वो जल्दी घर आ सकता है, तो शाम को आकर भी भगवान का थोड़ा नाम लेना चाहिए। 2 समय कम से कम, नहीं तो एक बार ही जरूर लेना चाहिए। उठते ही लोग क्या करते हैं, उठेंगे और मोबाइल, दिमाग खाने वाला मोबाइल या टीवी खोल देंगे उठते ही, और शोर शराबे में पूरा दिन शुरू करते हैं, अंत तक वैसे ही रहता है शाम तक। और उसके बाद ऐसे कुछ साल निकालते हैं तो कहते हैं हमारा बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर बहुत खराब है, टेंशन हो गई है, नींद नहीं आती, शुगर हो गया हमको, हमें यूरिक एसिड बढ़ गया, और डॉक्टरों की मौज। 2-4-5 हजार के तो पहले जाते ही टेस्ट लिख देंगे आपको, बेफजूल के टेस्ट होते हैं।
हमारे पास एक हमारी गुरु बहन है, यहाँ कथा में आने से पहले वो मठ आई थी 1 तारीख को, 1 जनवरी, भगवान के दर्शन करने कि चलो अंग्रेजी नया साल शुरू हुआ है, हमारा तो चैत्र में शुरू होता है, विक्रमी संवत है, तब सब कुछ नया भी होता है, फूल नए खिलते हैं, हवा अच्छी हो जाती है, ठंडी थोड़ी होती है ऐसी, दिन बड़ा हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, सब कुछ नया होता है। पर संसार की रीति है अंग्रेजी नया साल, उन्होंने कहा चलो ये भी हम रह रहे हैं तो भगवान से शुरू करा जाए। वो भगवान को मिलने आई नए साल पर, और आई तो मैंने कहा कि गुरु बहन बहुत दिनों बाद आ रही हो, गृहस्थ हैं वो। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या करूं, मैं बहुत बीमार थी, लगभग 1.5 महीने मेरे अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। हमने कहा भक्त लोग भी बीमार होते हैं तो बाकी का क्या होगा। हंसने लग गई, कहते महाराज जी बस पूछो मत, इतने चक्कर लगाए हॉस्पिटल के, इतने चक्कर लगाए, और टेस्टों में ही मेरे 16,000 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ टेस्ट कराने में ही 16,000 रुपये टेस्ट कराने में ही। डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। तो हमने कहा फिर फायदा, कहती है कि धेले भर का फायदा नहीं हुआ। फिर कहती है फिर क्या था, हमारे जो पुराने डॉक्टर थे, छोटी सी डिस्पेंसरी लेकर बैठते हैं जिसके पास हम जाते थे, अब थक हार के मैं उन्हीं के पास गई, उन्होंने कहा ये सब दवाई फेंक दो, ये टेस्ट भी फेंको, कुछ नहीं है, और मात्र 100 रुपये लिए, थोड़ी दवाई दी, कहती है 1 बार की खुराक खाई, मेरे को शाम से आराम है। ये अनुभव वाला डॉक्टर है, वो टेस्ट वाले डॉक्टर है। तो टेस्ट हम कराना चाहते हैं, बीमार होना चाहते हैं, सवेरे उठकर जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। लाला बाबू का नियम था, सवेरे तो नहीं करते थे, लेकिन सांझ होते ही 4 बजते ही कितना जरूरी काम था बंद करवा देते और कहते जाओ, और सुंदर तैयार होके गंगा माँ की शरण में जाते थे, दर्शन करते थे, वहां बैठकर भजन करते थे। ऐसे ही उनका रोज का क्रम था, रोज के क्रम नियम अनुसार वो एक दिन फिर वही सांझ हुई, उन्होंने बंद करवाया, वही खाता, मुनि मुंशी भेज दिए, नौकर भेज दिए, और पालकी तैयार करवाई, सुंदर कपड़े, हार सोने के खूब पहने, जमींदार थे, खूब सोना पहनते थे, और गंगा जी के दर्शन के लिए चले। गंगा जी के दर्शन को चले, थोड़ा देर हो गई थी, आज सांझ थोड़ी ज्यादा घिर गई थी। इतने में उनके कान में कुछ आवाज आई, उन्होंने कुछ सुन लिया। क्या सुना? गंगा जी के तट पर एक धोबी था, उस धोबी की एक लड़की थी, और उस धोबी ने अपनी लड़की को आवाज लगाई, क्योंकि घटना बंगाल की है तो बंगाली में बोला उन्होंने। धोबी अपनी लड़की से कहता है, अनेक दिन अति बाही हो गए छे, बासुनाए आगे लगाओ दो, यानी अनेक दिन अति बाही हो गए छे, मतलब बहुत समय बीत गया है, बासुना में आग लगा दे बेटी। बासुना कहते हैं सूखे गन्ने के छिलके को, बंगाली में बासुना कहते हैं सूखे गन्ने के छिलके को। मानो वो धोबी कह रहा था कि पानी गर्म करना है, इन सूखे गन्ने के छिलकों में बेटी आग लगा दे, अनेक दिन अति बाही हो गए छे, मतलब बहुत समय हो गया है, अब सांझ होने वाली है। उस धोबी ने तो ये बात बोली अपनी बेटी से, लेकिन लाला बाबू के कान में जब पड़ी अनेक दिन अति बाही हो गए छे, बहुत समय बीत गया है, बासुनाए आग लगा दो, वासना में आग लगा दे। उसने बासुना का लिया अपनी वासना से। सच तो है, कितने दिन मैंने बिता दिए घर में रहते रहते रहते, यही हिसाब किताब लेखा जोखा, इस वासना में अब मुझे भी आग लगा देनी चाहिए। बस एक क्षण था, उन्होंने अपने सोने के हार उतारे, वो सुंदर वस्त्र उतारे, गंदे कपड़े पहने, पालकी वालों को भेज दिया, पैदल वहीं से वृंदावन चले गए। एक क्षण लगा उनको त्यागने में, वासना त्यागने में। इतनी बड़ी जमींदारी त्यागने में कोई समय नहीं लगा, एक शब्द ने एक परिवर्तन कर दिया कि वासना में आग लगा दो, बहुत समय बीत गया है। वृंदावन आ गए और जमींदार नौकर चाकर के मालिक धन संपत्ति के भीख मांगकर खाने लगे।
हमारे ब्रज की ये परंपरा है मधुकरी की। जिसे भगवान का भजन करना है, जिसे अपनी बुद्धि अहंकार को त्यागना है, उसे पहले अकिंचन बनना पड़ेगा। अकिंचन मतलब अपनी मैं को त्यागना पड़ेगा, और मैं त्यागने के लिए हाथ फैलाना आवश्यक है। नहीं तो अभिमान रहता है, हम कोई भिखारी हैं जो किसी से मांग के खाएंगे। तो वृंदावन में कोई भीख थोड़ी होती है, मधुकरी है। मधुकरी मतलब यत्र तत्र कहीं कहीं भगवान का प्रसाद, बस हाथ बढ़ा लो कि हमें प्रसाद दो शरीर को पोषण के लिए। अपना समस्त अहंकार उन्होंने त्याग दिया कि हरि को भजना है तो मुझे जमींदार होने का अहंकार त्यागना पड़ेगा। एक इशारे पर सोने चांदी के बर्तनों में नौकर विभिन्न प्रकार के भोजन सजा के लाते थे। आज वो हाथ पसार कर थोड़ी खिचड़ी या एक रोटी टिक्कड़ बस भगवान का प्रसाद करके खा रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने को ढाल लिया, अपने अहंग को मार दिया। गोवर्धन में जाकर उन्होंने दीक्षा ली और भजन करने लग गए। भजन करते 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 समय बीतने लगा। एक समय उनके कान में एक बात पड़ी। क्या बात पड़ी कान में? उन्होंने सुना कि वृंदावन बेचा जा रहा है। अंग्रेजों का शासन की बात है। वो जा रहे थे, वो वृंदावन को बेच रहे थे क्योंकि उनकी मिल्कियत थी, भारत उन्हीं का था। ये बड़ा इतिहास है वृंदावन का। अंग्रेज वृंदावन को बेच रहे थे। लाला बाबू ने सुना कि हमारे ठाकुर जी का घर बिक रहा है और ऐसे किसी बेकार किसी के भी हाथ बिक जाएगा, वो तो यहाँ पर मंदिर सब खत्म कर देगा, ये जो भक्ति कीर्तन है सब खत्म होगा, जिसकी जगह वो ना जाने क्या बनाएगा। नहीं नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तुरंत उन्होंने सूचना भिजवाई अपनी जमींदारी पे और कहा धन का इंतजाम करो, मैं कभी भी पैसा मांग सकता हूं, मेरा धन है। और वृंदावन की नीलामी जहां हो रही थी, उस नीलामी वाली जगह पर जाकर सबसे पीछे जहां लोगों ने जूते चप्पल उतारे थे वहां जाकर बैठ गए। लोगों ने देखा एक फटे पुराने धूल मैल से भरे हुए कपड़ों में एक भिखारी बैठा है, तो सोचा कि जहां भीड़ होती है भिखारी बैठते हैं कि जाते आते कोई कुछ दे जाएगा। कोई ध्यान नहीं दिया। वृंदावन की बोली शुरू हुई। कोई कुछ कहता 1000, कोई सैकड़ा, 1000, कोई लाख कहता। बोली लगती ऐसे ही है। जब आखिरी बोली की कील ठुकने वाली थी तो चप्पल जूते के पास भिखारी से दिखने वाले लाला बाबू ने आवाज लगाई, सबसे बड़ी कीमत। उन्होंने कहा मैं इतने लाख दूंगा, वृंदावन मुझे दो, मैं खरीदता हूं। लोगों ने कहा अरे कौन पागल यहां बैठा है, इसका दिमाग खराब है लगता है, ये भिखारी नहीं पागल है। परंतु लाला बाबू ने कहा मैं पागल नहीं हूं, यदि आप ये नीलामी है तो मुझे अधिकार है, मैं बोली लगाता हूं। तो नीलामी करने वाले ने कहा कि वास्तव में खरीदना चाहते हो? हाँ। उन्होंने सबसे ऊंची बोली पर वृंदावन खरीद लिया। वृंदावन जब खरीद लिया और अपनी जमींदारी से पैसा मंगाकर चुक दे भी दिया, पूरे वृंदावन के मालिक हो गए लाला बाबू। जब वृंदावन उनका हो गया तो वृंदावन अपना करते ही उनके मन में पहला विचार आया, ये भगवान की जगह है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। और जो भगवान के निज जन है, वो साधु, वो संत, वो वैष्णव, ये उन्हीं की है। उन्होंने उसी क्षण वो जमीन सभी साधुओं में बांट दी। अपने पास 21 बीघे जमीन बचा के रखी। बस 21 बीघे जमीन लाला बाबू ने अपने पास बचा के रखी। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर उन्होंने मन आया कि एक मंदिर मैं भी बनवाऊंगा। और सुंदर जोर शोर से खूब पैसा था जमींदारी में, सारा लगा दिया। अपने समय का सबसे भव्य ऊंचा मंदिर है लाला बाबू। आज भी वो उसकी शान बोलती है। कभी आप जाओ तो दर्शन करना लाला बाबू मंदिर के। कितना सुंदर भव्य, राजस्थान से लाल पत्थर मंगाकर और गुंबज सफेद कोटा, सफेद संगमरमर मकराने का गुंबज बनाया भव्य शैली में। कोई सीमेंट गारा नहीं है, पुरातन जैसे जुड़ते हैं बस मंदिर वैसे ही बनाया है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का मंदिर उन्होंने उस समय बनाया। और जब मंदिर बनकर तैयार होगा
तो जयपुर से भगवान के विग्रह वो लेकर आए। राधा कृष्ण के विग्रह स्थापना के लिए काशी से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हुई। 3 दिन तक चली वो प्राण प्रतिष्ठा की विधि। ब्राह्मणों ने भगवान को दुग्धादिवास कराया, अन्नादिवास कराया, शय्यादिवास कराया, उनमें न्यास कराया, नेत्र उन्मीलन की पद्धति की, आंखें खोली, अंगूठा हृदय पर रखकर प्राण मंत्र बोला भगवान में। और जब पूरी विधि संतुष्ट हो गए तो ब्राह्मणों ने कहा, लाला बाबू जी भगवान में प्राण आ गए हैं, अब ये विग्रह जागृत है। लाला बाबू ने कहा, प्राण आ गए? हाँ आ गए हैं। तो भगवान भोजन करेंगे अब? पंडितों ने कहा कि अब ये तुम जानो भगवान भोजन करेंगे नहीं करेंगे, जो विधि होती है प्राण प्रतिष्ठा की हमने तो कर दी। लाला बाबू ने पास जाकर देखा, भगवान ना तो हिलते हैं, ना बोलते हैं, ना कोई हरकत है। ऐसे हाथ पकड़ के देखते हैं, भगवान की ना तो नब्ज नाड़ी चल रही है, हाथ लगा के यहाँ कान लगा के सुनते हैं, ना तो हृदय धड़क रहा है। कहते भगवान तो अभी जीवित नहीं हुए, इसमें भगवान आए नहीं, ये तो मात्र मूर्ति है, आपने कैसी प्राण प्रतिष्ठा की है? ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए, हमने जो अच्छे से अच्छा था कर दिया जो विधि, अब हम तो चले, दक्षिणा ली और चलते बने। लाला बाबू के मन में चैन नहीं, ऐसे तो मेरे भगवान नहीं आए, इन्हें इस विग्रह में आना ही पड़ेगा, इन्हें प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं इस विग्रह में हूं, मैं जीवित हो चुका हूं। दिन रात रोने लगे लाला बाबू, हाँ नाथ कब आओगे, क्या अपराध किया मैंने, आप कृपा करके आओ, इस विग्रह में पधारो। मुझ दीन की एक ही इच्छा है, क्या मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं दिखता आपको कि आप मुझे प्रेम कर सको? क्या मैं इतना निकृष्ट हूं, क्या मैं ऐसा अधम हूं? ऐसा मन में विचार करके दिन रात रोते भगवान के लिए। और रोते रोते उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया। शरीर तो एक बाधा है ना। जैसे ही शरीर इस अवस्था में पहुंचा कि अब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, बिना भोजन पानी के रो रहे हैं, ठाकुर जी का हृदय पसीज गया। ठाकुर जी ने उस विग्रह में प्रवेश किया और ठाकुर जी का विग्रह हिल गया। लाला बाबू ने देखा, आ गए मेरे नाथ आ गए, ये हिल गए, ये बोल रहे हैं, नाचते हैं। सुंदर आयोजन किया गया, लोगों को बुलाया, आ गए हैं, जीवित हैं। परंतु संसार कभी भगत की सुनता है? जगत और भगत का सदैव विरोध है। लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल था, आज भी पागल हो गया है, ऐसे कोई होता थोड़ी है, वो तो मूर्ति है, हम मान लेते हैं, बस पूजा की एक पद्धति है, मूर्ति में कोई थोड़ी भगवान आते हैं। लाला बाबू कहते, नहीं ये हिल रहे थे, इनमें है प्राण है, लाओ सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, इन्हें भूख लगी है। तो वृंदावन के ऊंचे ऊंचे प्रतिष्ठित लोगों को इकट्ठा किया गया। लोगों ने कहा, लाला बाबू जी आपको पक्का यकीन है कि इसमें भगवान आ गए हैं? हाँ है। तो फिर हमें भी तो प्रमाण दो, हम भी तो देखना चाहते हैं, आपके कहने से क्या होगा? लाला बाबू ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो इनकी श्वास चलती है, सांस ले रहे हैं। लोगों ने कहा, हमें तो नहीं दिखता सांस ले रहे हैं। लाला बाबू ने वो एक रुई पड़ी थी वहां पर, भगवान की सेवा के लिए रुई बत्ती होती है ना, थोड़ी रुई हटाई, भगवान के नाक में ऐसे रखी, वो रुई फुर फुर सांस निकल रही थी भगवान के विग्रह से। ये वृंदावन का इतिहास है, कोई कथा कहानी बनाकर नहीं बोल रहे। उस विग्रह में भगवान ने प्रवेश किया, भगवान की सांस चल रही है और रुई ऐसे उड़ती है नाक से, हमारे जैसे सांस निकलती है। सबने वो चमत्कार देखा, लाला बाबू के पैर में गिर गए सब लोग कि भक्ति ऐसी हो सुंदर। और भगवान का नामकरण किया गया, उस मंदिर का नाम रखा गया लाला बाबू मंदिर की। ये मंदिर आपका, ये भगवान आपके हैं, और जब तक ये मंदिर, ये भगवान यहाँ है, आपका नाम यहाँ रहेगा। और लाला बाबू की समाधि भी बिल्कुल बाहर भगवान के पास ही है, वहां बनी हुई। इतना श्रेष्ठ भगवान की भक्ति, तो भक्ति करने में कोई समय थोड़ी लगता है, एक क्षण में हो सकती है भगवान से प्रेम। बस मानने की बात है कि मैं भगवान का और भगवान मेरे।